आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस सवान एडवोकेट। और दोस्तों, पिछले 1.5-2 सालों से भारत में किसानों पे बहुत ज़्यादा मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं और इसमें मोदी सरकार ने बिल्कुल किसानों को कुचल के रख दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा किसान एहतजाज कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए और उनके एहतजाज की पे कोई भी अमल दरामद नहीं हो रहा, कोई उनकी बात नहीं सुनी जा रही, कोई उनके मुतालबात सिरे से पूरे नहीं किए जा रहे। तो एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या वहाँ पर रुनवा हुआ उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे किसान अपना पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और उसमें बाकायदा उत्तर प्रदेश के जो नायब वज़ीर आला हैं राव प्रसाद मौर्य, वो बाकायदा एक दौरे पे आ रहे थे। तो उस दौरान जो है किसानों का एक पुरअमन किस्म का जुलूस था जो अपना एहतजाज करवाने के लिए मैदान में जब आए, तो उन किसानों के उस हजूम पे, उस मॉब पे दावा बोला गया, उस पर फायरिंग की गई और उस पर यहाँ तक कि उस पर गाड़ियाँ चढ़ा दी गई, उन लोगों पे गाड़ियाँ चढ़ाई गई। और कहा यह जा रहा है कि जो गाड़ी जिस शख्स ने चढ़ाई वो मिनिस्टर साहब का बेटा है। तो जिसने गाड़ी चढ़ा के उसमें तकरीबन 8 लोगों को कुचल दिया, 8 लोग जो है जी वो मौत के मुंह में चले गए। इसके अलावा दीगर कितने लोग ज़ख्मी हैं इसमें, कई उसमें बड़े बड़े मंजे हुए साफ़ी भी वहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं जो कि इस प्रोग्राम की कवरेज करने के लिए वहाँ पर आए थे। तो बहरहाल मोदी सरकार जो कुछ किसानों के साथ कर रही है बहुत ज़्यादा ज़्यादती है और इस वाक़े में बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। पूरी दुनिया में इंसान बसते हैं, तमाम इंसानों के साथ, तो जितने भी इंसान हैं दुनिया में, तमाम इंसानों के साथ एक मयारी किस्म का और बिल्कुल बराबरी का सलूक होना चाहिए, किसी के साथ भी जुल्म नहीं होना चाहिए। तमाम स्टेट्स को अपने अंदर बसने वाले तमाम शहरियों के राइट्स का ख्याल रखना चाहिए। तो बहरहाल इस जितना भी जुल्म हुआ है इसकी हम मज़म्मत करते हैं और इसमें भारत सरकार से और जितने भी और वहाँ पर बसने वाले स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें चाहिए कि इस वाक़े पर एक्शन लें और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जो लोग जिन लोगों ने गाड़ियाँ चढ़ाई उन गरीब मजदूरों पर, तो उन्हें करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और इसके लिए स्टेट को भरपूर तरीके से कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ चाहूँगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम जी।